एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। अब तक हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जान चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले हम जानेंगे हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसका सिंटैक्स देखेंगे और इसका हम एक प्रोग्राम बनाकर भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर क्लासेस इनहेरिट्स अ सिंगल क्लास, यानी कि जब दो या दो से क्लास, एक से ज़्यादा क्लासेस एक सिंगल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है तब हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तब हम इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो चलिए इसी डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्लास ली हुई है जिसका नाम है ए, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्लास बी ने क्या किया है, इनहेरिट कर लिया है। ठीक उसी टाइम यहाँ पर एक क्लास और है सी, जिसने क्या किया है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया है। तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि जब एक सिंगल क्लास से मल्टीपल क्लासेस क्या करती हैं, प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को इनहेरिट करती है, तब हम उसको बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो देखिए इसका सिंटैक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले हमने एक क्लास ली हुई है ए, इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई है बी, और इस बी के अंदर हमने क्या किया है, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाकर क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है। यानी कि क्लास ए की प्रॉपर्टी कहाँ पर आ गई है, बी के अंदर आ गई है। ठीक यहाँ पर हमने ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास और बनाई है जहाँ पर हमने एक्सटेंड किया है, यहाँ पर ए को एक्सटेंड किया है यहाँ पर। तो अब क्लास सी के अंदर क्या होगा, क्लास ए की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, यानी कि क्लास ए की प्रॉपर्टी बी के अंदर भी आ गई है और क्लास ए की प्रॉपर्टी सी के अंदर भी आ गई है। यानी कि एक सिंगल क्लास को दो अलग अलग क्लास ने क्या किया है, इनहेरिट करा लिया है। तो चलिए अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर उसको सिस्टम पर भी रन कराकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने तीन क्लास बनाई हुई है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। बी के अंदर हमने एक्सटेंड करा लिया है, यानी कि इनहेरिट करा लिया है क्लास ए को, जैसा कि अभी अभी हमने नोट में देखा था। इसी तरह से हमने एक क्लास और बनाई हुई है सी, जिसके अंदर भी हमने क्या किया है, क्लास ए को इनहेरिट करा लिया है। और यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया हुआ है डेमो के नाम से, जिसमें हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, जो क्लास बी है इसका एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, ओबीजे लेके हम कुछ भी नाम ले सकते हैं और यहाँ पर हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ओबीजे है ये किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। तो इस बी के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ओबीजे डॉट fun1 जो हमारा मेथड है, इसके अंदर क्लास ए के अंदर उसको हम यहाँ से एक्सेस करा सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको अब यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट में देखिए क्या मिल रहा है, इनसाइड क्लास ए, यानी कि क्लास ए के मेथड को मैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करा पा रहा हूँ, क्योंकि बी के अंदर क्लास ए को मैंने क्या करा लिया है, इनहेरिट करा लिया है। इसी तरह से अगर मैं क्लास सी से क्लास ए के मेथड को एक्सेस करना चाहूँ तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि क्लास सी के अंदर हमने एक्सटेंड करा लिया है क्लास ए को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे, और इसका नाम ले लेते हैं obj1, और यहाँ पर ले लेते हैं न्यू सी का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस obj1 से हम इसको एक्सेस कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ से हम इसको एक्सेस करा पाएंगे। यहाँ पर आपको आउटपुट में दिखाई दे जाएगा इनसाइड ए। तो इस तरह से जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है जावा के अंदर, उसको हम अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में जो जावा के दूसरे कॉन्सेप्ट बचते हैं उनको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।